बदलाव होएगा। बहन जी के पीरियड में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी थी। बीएसपी के प्रत्याशी को वोट करने का काम करेंगे। प्रदेश में जो है वो तो परिवर्तन की हवा है। धर्म के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, गुंडागर्दी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। नहीं, अखिलेश जी का आगरा की तरफ ध्यान था। ताजमहल से नफरत है तो इसका नाम तेजो महालय कर दो, कम से कम टूरिस्ट तो भेजो आगरा। जय श्री राम। मौजूदा सरकार ने कभी भी आगरा के बारे में सोचा ही नहीं। हम इस वक्त वहीं इसी शहर में है जिसको सिटी ऑफ ताज कहा जाता है, यानी आगरा। हिंदुस्तान की राजधानी रहा आगरा। इतिहास के बहुत सारे खूबसूरत नमूनों को और उसके उदाहरणों को अपने साथ समेटे हुए है। लेकिन क्या अब वाकई आगरा हिंदुस्तान नहीं तो देश के, राज्य के इतिहास में और उसके भविष्य में कोई बेहतर जगह रखता है? क्या विकास के वो मायने यहाँ दिखाई देते हैं? और यह सरकार को लेकर आगरा किस तरह सोचता है? ताज जिसकी शान है, टूरिज्म जिसकी पहचान, यूपी के उसी आगरा में जबरदस्त चुनावी घमासान है। कोई बीजेपी का बिगुल बजा रहा है तो कोई बहुजन समाज पार्टी पर दांव लगा रहा है। किसी को अखिलेश के जीतने की उम्मीद है तो कोई कांग्रेस की कमियां गिना रहा है। लेकिन इस सब के बीच आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर चुनावी सरगर्मी जोरों पर है। ये सीटें हैं आगरा कैंट, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल, आगरा साउथ, बाह, एतमादपुर, फतेहाबाद, फतेहपुर सीकरी और खैरागढ़। तो क्या है आगरा की 9 विधानसभा सीटों पर लोगों के मुद्दे और कैसा है चुनाव को लेकर मिजाज? करते हैं इसकी शुरुआत इलेक्शन यूपी वाला में। नमस्कार, आप सब लोग कैसे हैं? सब मेरे विचार से बहुत खूबसूरत जगह पर हम लोग हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्या है इस समय, अगर मैं बात करूं आपको, सर्दी के मौसम में गर्म राजनीति का क्या माहौल आगरा में? देखिए, पिछले 2 साल से हालात बहुत खराब है। इस टूरिज्म के, पर्यटन के बहुत हालत ख़राब है। आज ये स्थिति है कि हम लोग भुखमरी के कगार पे हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के बावजूद व्यापार नहीं चला। सबसे ज़्यादा कष्ट इस बात का है, सरकार ने किसी भी तरीके की हमको सहायता नहीं दी। लग रहा सरकार कब्रिस्तान पर अटक रही है। ऐसा चीफ मिनिस्टर नहीं चाहिए साहब। अच्छा। जो बदलाव की बात है इस बार। बिल्कुल साहब, ऐसा जो कहे कब्रिस्तान है। अरे हमारा रोजी रोटी है साहब, कब्रिस्तान कहाँ से है? तो गलत तरीका है। आप बताइए क्या है इस समय? नहीं, कनेक्टिविटी अच्छी करी, इससे फायदा तभी होगा जब मॉन्यूमेंट का टाइम बढ़ाया जाए। शाम को पर्यटक पूछता है कि मैं शाम को 5 बजे बाद मैं कहाँ जाऊँ, तो कहता है अच्छा तो मैं 2 घंटे में जयपुर पहुँचता हूँ, 2 घंटे में दिल्ली पहुँचता हूँ। यहाँ तो नाइट बाजार शुरू किए जाए। नाइट बाजार की बहुत पुरानी योजना है, वो नहीं शुरू की। म्यूजिकल फाउंटेन वगैरह, लाइट एंड, आगरा पार्कों का शहर है, इसमें लाइट एंड साउंड प्रोग्राम किए जाएँ तो अच्छा होगा। आपको कहीं से खूबसूरत सरकार भी दिख रही है कि नहीं इस पूरे समय में? देखिए, सरकार का जहाँ तक ताल्लुक़ है और आगरा का ताल्लुक़ है, पिछली बार एक टीम आई थी, मैंने कहा कि अगर ताजमहल से नफरत है तो इसका नाम तेजो महालय कर दो, कम से कम टूरिस्ट तो भेजो आगरा। इसे एजेंडे पे तो लाओ। लेकिन आप बिल्कुल भूल ही गए पर्यटन को। विकास पे बहुत जोर कह रही है योगी सरकार का कहना ही है, उससे कोई फर्क यहाँ पड़ता दिखा? विकास कहाँ है सर? कैसा विकास बोल रहे हैं आप? मैं तो सरकार का दावा बोल रहा हूँ। नहीं, विकास कहाँ है मुझे ये बताइए ना। विकास होता तो टूरिज्म इंडस्ट्री और बढ़ती। मैं कई देशों में घुमा हुआ हूँ। एक जगह में गया तो उसने मुझसे पूछा कहाँ रहते हैं आप? मैंने उनको बोला मैं आगरा में रहता हूँ। कि ये कहाँ है? कि नियर टू दिल्ली। ये कहाँ है? कि इंडिया। ये कहाँ है? फिर मैंने बोला मैं सिटी ऑफ ताज में रहता हूँ। तब उसको पता लगा कि हाँ इंडिया में रहते हैं। ताजमहल को जानते हैं लोग, ना कि आगरा, दिल्ली, इंडिया। ताजमहल को सब जानते हैं, लेकिन इसी ताजमहल के लिए क्या कर रहे हैं ये लोग? अच्छा, बिजली की हालत वो कह रहे हैं हमने सुधारी है यहाँ नहीं। आगरा का अगर पर्टिकुलर बात करी जाए तो आगरा में प्राइवेट बिजली है। हम तो पिछले मायावती गवर्नमेंट से प्राइवेट बिजली है तो पैसा दे रहे हैं, उसका बिजली ले रहे हैं। अच्छा, सड़कों का क्या हाल है? सड़कें पहले से कनेक्टिविटी ओवरऑल देखी जाए वो बढ़ी है, एक्सप्रेसवे वगैरह, लेकिन शहर के अंदर स्थिति पहले से खराब हुई है। क्या लॉ एंड ऑर्डर में कोई चेंज दिखता है? हाँ, बहुत फर्क है। वो क्या फर्क है? अब है ना, यदि उसका हिसाब से देखा, पहले सपा की सरकार में गुंडागर्दी वगैरह थी, वो बीजेपी की सरकार में बहुत कम है। बहुत कम, बिल्कुल।
भले ही आगरा कैंट के लोग पर्यटन को लेकर मौजूदा सरकार पर सवाल उठा रहे हों, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर योगी जी को पूरे नंबर भी दे रहे हैं। लेकिन आगरा में एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम है। शहर की 45 लाख की जनसंख्या में इनकी भागीदारी 10% से ज्यादा है। समाजवादी पार्टी को इस मुस्लिम वोट बैंक से बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जब हमने धरातल पर जाकर इन लोगों से बात की तो इन्होंने एसपी से ज्यादा बीएसपी को अपना फेवरेट बताया। आगरा जितना ज़्यादा राजनीतिक तौर पर महत्व रखता था, क्या अभी उतना है? यहाँ अल्पसंख्यक आबादी भी है, उनका क्या मुद्दे हैं? क्या जैसे हम वेस्टर्न यूपी को गौर करते हैं, जहाँ तमाम गौर फिक्र करने के बाद पता चलता है कि अल्पसंख्यक आबादी कई चीज़ों पर फैसला करती है, यहाँ राजनीतिक समीकरण बनाती और बिगाड़ती है, लेकिन क्या वो मुद्दे इस बार इस सरकार ने कुछ हल किए? राजनीतिक गर्मी कैसी है? बहुत अच्छी तरीके से गर्मी चल रही है। यहाँ पर ठंड होने के बावजूद गर्मी है। गर्मी है जी तो जी। किसका हवा लग रही है, गर्म हवा किसकी? आज हम धर्म के नाम के ऊपर जो है राजनीति करना नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं जो हमारे मेन मुद्दे हैं, सड़क, पानी, बिजली और एजुकेशन, ये हमारी पहली प्रायोरिटी होगी और ऐसे कैंडिडेट को वोट करेंगे जो हमारे लिए काम कर सके। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपने कहा बहुत ही अच्छा, बहुत उम्दा बात है, लेकिन किसकी तरफ देख रहे हैं ये तो बताइए। हमारी सीट पे मुझे ऐसा लगता है, जहाँ तक मुस्लिम समाज के वोट का सवाल है, और ख़ास करके मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि वो जी अपनी बताइए जी गौर और फिक्र के साथ मेरे हिसाब से शायद हम लोग 88 दक्षिण विधानसभा क्षेत्र है ये, इसके अंदर हम बीएसपी के प्रत्याशी को वोट करने का काम करेंगे। बीएसपी? जी बिल्कुल। आप बताइए मुझे कि आपको क्या लगता है कि सरकार ने कुछ काम किया या नहीं? कुछ किया है, विकास तो नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में, हुआ तो थोड़ा बहुत कागजों पर जी। और हम ये चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए जो विकास हो उत्तर प्रदेश का, समझे। और इसमें जो है नज़र क्या लग रहा है आपकी नज़र में तो ये है ना, हमारे क्षेत्र से तो बीएसपी निकल रही है। ऐसा क्या है, भाजपा नाराज क्यों रहते हैं? भारतीय जनता पार्टी को हमने देख लिया कि 5 साल में उन्होंने क्या करा। विकास के नाम पर जीरो है। सिर्फ एक काम उन्होंने बहुत बढ़िया किया है अपनी निगाह में, कि हिंदू और मुसलमान को बांटने का काम किया है। आप बातचीत को मुझे आप लखनऊ घुमा के ले आए हैं, लेकिन आगरा की नहीं बता रहे हैं। आप ये बताइए किसको, मतलब ऐसा कोई तो है? दक्षिण विधानसभा से प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी के आपके रवि भारद्वाज जी। वो एक बहुत शरीफ नेक इंसान हैं। मुस्लिम समाज ने ये जो मन बनाया है कि इस दक्षिण विधानसभा पे कि ऐसे व्यक्ति को हम वोट करेंगे जो काबिल हो। प्रदेश में किसकी हवा चल रही है? प्रदेश में जो है वो तो परिवर्तन की हवा है। परिवर्तन की हवा है? परिवर्तन की हवा है। क्या लग रहा है कि इस परिवर्तन की हवा में साइकिल बहुत तेज भागी जा रही है या हाथी आगे निकल रहा है? साइकिल की ज्यादा उम्मीद है सर। साइकिल की ज्यादा उम्मीद है। कानून व्यवस्था को बहुत सरकार नंबर दे रही है, मैं जहाँ भी देखता हूँ कहना हमने बहुत अच्छा है। इस पे कुछ नंबर देंगे? जीरो नंबर दे रहे हैं आप? उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था का जिस तरीके से माहौल बना है, उसका सबसे ज़्यादा उदाहरण आपको देखने मिलेगा कस्टोडियल डेथ। कोई विकास का तो मापदंड यहाँ है ही नहीं। हर हद तो ये है, अरे हमने बुलडोजर चलवा दिए माफियाओं पे, गुंडों पे। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर उन्होंने बुलडोजर चलवाए, लेकिन उसमें भी उन्होंने जो है पार्शियलिटी करी। अगर नंबर गेम ही देखा जाए तो साल 2017 में आगरा की 9 में से 9 सीटें बीजेपी के हिस्से में आई थी, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत का परसेंटेज यहाँ 100% रहा। लेकिन ये तो रही बात शहरी इलाके की। कस्बे और गांवों की समस्या थोड़ी अलग है। सुनिए जरा, बाह विधानसभा के बटेश्वर गांव में कैसा है वोटर का मूड। आगरा में हम जहां खड़े हैं, यहाँ का इतिहास सदियों पुराना है, हजारों साल पुरानी एक परंपरा। लेकिन यहाँ एक विशेषता और भी है, यहाँ माँ यमुना एकदम पश्चिम वाहिनी है, यानी पूरी यात्रा को वो अपने यहाँ से मोड़ लेती हैं। और इसके साथ जो ये बटेश्वर का धाम है, जिसको बटेश्वर धाम भी कहा जाता है, पौराणिक मान्यताओं में 101 शिवलिंगों के साथ इसका हज़ारों साल पुराना इतिहास। और यहाँ हम लोग उन मंदिर की आस्था में लोग आते हैं। यहाँ इसकी एक और विशेषता है, उसकी तरफ और बता दें कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का रिश्ता इसी से है। आपका तो सीधा अटल बिहारी वाजपेयी जी से, पूरे उसी परिवार से आप हैं। आपको लगता है सरकार कुछ कर रही है यहाँ, पॉजिटिव कुछ लग रहा है अभी? देखिए कि पिछली सरकारों ने इस गांव की बिल्कुल ही उपेक्षा कर दी थी, लेकिन ये सरकार आई, इसने पैसा रिलीज भी कर दिया है। 14 करोड़ से एक
भवन बन रहा है जो संकुल भवन के नाम से है। ये जगह जिसको पूरे देश को जानना चाहिए था, क्या अपनी जगह हासिल कर पाई है क्या? जगह की बात करें तो बटेश्वर वैसे संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है और इसकी ख्याति दूर दूर तक है। यहाँ मेला लगा करता है। उसके अलावा ये जो घाट बने हुए हैं वो उसका विकास अब हमारी सरकार कर रही है। पहले की सरकारों ने बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा था कि बटेश्वर में कुछ विकास भी होना चाहिए। वोट किसको दे रहे हो? वोट बीजेपी को देंगे। हैं? बीजेपी को देंगे। बीजेपी तो काम नहीं कर रही यहाँ पर। कौन कहता है कि काम नहीं कर रही? अभी यहाँ सब लोग कैसे दिखाया जाता है काम, आप मुझे पहले ये बताइए। ये कह रहे सब लोग आपके यहाँ। ऐसा है, दिखाने से कुछ नहीं होता। जिसकी आंखें होती हैं देखने वाले की, उसको पता चलता है काम कहाँ हो रहा है और कहाँ नहीं हो रहा है। मुझे आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी सरकार है जिसने काम नहीं किया और किया है? मैं तो नहीं बोल रहा। सपा थी, उसने भी बहुत अच्छा काम किया। बीजेपी है, वो भी अच्छा काम करेगी। आगे फिर बीजेपी आएगी, वो और अच्छा काम करेगी। बटेश्वर में ही हमें पता चला कि पास ही कल्याणपुर भरावर नाम का एक गांव है जो आजादी के बाद से सिर्फ एक पुल को तरस रहा है। लेकिन इस बार यहाँ के लोगों ने ठान ली है कि जो पुल देगा वो उसे ही मिलेगा। हम लोग इस वक्त यमुना में हैं। यमुना नदी में नाव में बैठकर हम लोग चल रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये यमुना में बातचीत की जा रही है नौका में, ऐसा नहीं है। हम लोग एक कल्याणपुर भरतार एक गांव है, वहां तक जाने के लिए हम रास्ता खोज रहे थे और जब रास्ता नहीं है वहां तो इसका इस्तेमाल किया गया है। इसका इस्तेमाल हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि दो गाँव हैं, कल्याणपुर और भरतार, यानी पूरे दो गाँव, उनकी आबादी वहाँ रहती है। वो किस रास्ते से आएगी, किस रास्ते से जाएगी, ये बात आज 70 साल बाद भी शायद लखनऊ तक नहीं पहुंचती है। कौन सा गांव है आपका? भरतार कल्याणपुर। देखिए, सबसे पहले तो हम न्यूज़ नेशन का धन्यवाद बोलते हैं क्योंकि आपने हम लोगों की पीड़ा को समझा और आप हम लोगों के बीच में आज इतने कष्ट के देख रहा हूं मैं, देख सकते हैं आपकी नौका के द्वारा आप हम लोगों से बातचीत करने के लिए आए हैं, हमारी समस्याओं को देखने के लिए आए हैं। तो देखिए, सबसे मूलभूत समस्या हमारे यहाँ आने जाने की थी। उस समस्या से निजात पाने के लिए कई नेता आए, सपा के लोग भी आए, पहले वादे कर गए बड़े बड़े कि साहब पुल बना देंगे, लगभग बस चुनाव हमें जिता दीजिए। फिर बीएसपी के भी लोग आए, वो भी विधायक बने, उनने भी बोला कि ठीक है बस हमें जिता दीजिए आप तो, और बस हम पुल बना देंगे। बीजेपी भी आए थे पहले। हाँ, बीजेपी के लोग भी आए थे कम से कम, लेकिन उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से सुना तो कम से कम। अभी मतलब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है क्या आपके पास? इसके अलावा एक पीछे से रास्ता है। इस रास्ते को जाने के लिए सड़क का मार्ग है, लगभग 20 किलोमीटर का अंतर आता है अगर आप, और ये हम लोगों के गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पे है केवल। तो आपके ही परिवार से प्रधानमंत्री रहे, आपकी आंख के सामने क्या? ऐसा है कि ये दो गांव थे, इस गांव को कई बार उठापटक करनी पड़ी। ये पहले मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में था, उसके बाद फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट बन गया तो फिरोजाबाद में आ गया, उसके बाद ये आगरा में आज है। और जब ये आगरा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा और तो इससे लगभग जो है जुड़े हुए 10 साल हुए। उससे पहले 10 साल में आवाज़ें बराबर निरंतर उठती नहीं कि इस गांव को एक पीपों का पुल हो, आने जाने का रास्ता कोई सुगम हो जाए, क्योंकि इन दोनों गांव का जो भी राशन है या इन्हें कहीं भी जाना है तो बटेश्वर होके ही रास्ता इनके लिए सबसे सुगम है। आप बताइए कि कभी ये सोचा नहीं गया? ग्राम पंचायत पूरी बड़ी है, बड़ा एक गांव है, बड़ा 3000 करीब वहाँ का वो है, लेकिन ये प्रतिनिधियों ने कभी गौर नहीं किया कि हमारे क्षेत्र में प्रतिनिधियों ने कभी भी मतदाता के दर्द को नीचे जाकर के समझने की कोशिश नहीं की। उनको ऐसा नहीं लगा कि मतदाताओं को भी कोई दिक्कत होती होगी, केवल उनका अपना ये दर्द रहता था कि हमें विधानसभा और लोकसभा देखने को मिले, बाकी तुम लोगों को जो देखने को मिल रहा है मिलता रहेगा। केवल प्रतिनिधियों ने अगर ये चाहा होता कि यहाँ कुछ बने, हो बहुत कुछ सकता था, हुआ नहीं, किया नहीं। एक राजकीय महाविद्यालय माननीय योगी जी दे गए थे, उस विद्यालय को यहाँ से 25 किलोमीटर इसलिए दूर ले जाया गया कि यहाँ जगह का अभाव है। दुनिया के लोगों को बटेश्वर में जगह मिलती है, लेकिन शिक्षा के मंदिर को जगह नहीं दी यहाँ के लोगों ने। यहाँ के प्रतिनिधित्व कुछ ऐसा है जिसका सौतेला व्यवहार लोगों के साथ रहा है। आप बताइए। उसको लेके तो ऐसा कह सकता हूँ मैं, इसलिए नहीं कह सकता सौतेला व्यवहार। आज जो वर्तमान समय में जो सरकार है
उस सरकार ने अपितु पूरे मतलब यूपी नहीं पूरे मतलब भारत वर्ष में एक मतलब जो अच्छा, लेकिन 25 किलोमीटर दूर क्यों कॉलेज ले गए? कॉलेज नहीं खुलता तो ज़्यादा अच्छा। नहीं, ये निराधार झूठ है और ये झूठी बातें हैं। चूंकि मैं यहाँ नहीं करता, मैं खुद झूठ बोलना पसंद नहीं करता। नहीं तो यहाँ था। देखिए बिल्कुल, तो अभी खुलेगा यहीं? यहाँ बिल्कुल खुलेगा। अच्छा, हाँ बिल्कुल खुलेगा, चूंकि अभी आचार संहिता सरकार का ही है ना। नहीं, मैं बताऊं, जब योगी जी यहाँ अस्थि विसर्जन करने आए थे, उसका मुख्य आचार्य मैं ही था और दक्षिणा के स्वरूप में उस विद्यालय को हमने मांगा था और वो उस विद्यालय का यहाँ अटल जी के पैतृक घर के बगल में उसका प्रस्ताव भी हो गया, लेकिन बाद में उसको राजनीतिक चाबुक से घुमा करके उसको यहाँ से चंबल के किनारे ले जाया गया। देखिए, आज तक किसी सरकार ने सोचा ही नहीं। आप सोच सकते हैं, उस सफ़र को महसूस कर सकते हैं। एक जब प्रेग्नेंट महिला उसको डिलीवरी का टाइम होता है तो कितना सफ़र पहन करके आती है। आप मेरी बात को गंभीरता समझिए। उस दर्द को अगर किसी ने समझा है तो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने समझा है। और देखिए, निराकरण देखिए सामने देख सकते हैं आप। चलो भाई, ये देखिए सामने दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये देखिए सामने आप देख सकते हैं, वो कार्य प्रारंभ हो चुका है। और इस समय हमारे जो गाँव का व्यापार है, हमारे गांव का व्यापार है, वो निरंतर बढ़ेगा। हमारे आपके गांव ही जा रहे हैं ये लोग? हाँ, सभी लोग गांव जा रहे हैं। गांव जा रहे हैं? हाँ, ये देखिए, इसी तरह से यही रास्ता है। यही रास्ता है, क्योंकि ये अभी शॉर्ट पड़ता है वर्तमान में, निजात मिलेगी। चलिए, मुझे लगता है कि हम अभी भी वहाँ गांव वालों को उतरते हुए देख रहे हैं। इसी रास्ते उनको इससे वहाँ तक जाना है। ये महज लगभग 800 मीटर या 500 मीटर का फाट होगा, उससे भी कम का ये फाट है। इसको पार करते ही वो एक शहर में उससे जुड़ जाते हैं, जहाँ से हॉस्पिटल जाना आसान है, जहाँ से स्कूल जाना आसान है। और सही बात यह है कि जहाँ से वो चाहें तो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ आके जा सकते हैं, लेकिन उनको या तो फिर 20 किलोमीटर दूर जाना होगा या फिर इस तरह नाव का होगा। कहावत है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। लेकिन सड़क किनारे लगने वाला टी स्टॉल एक ऐसी जगह है जहां पानी भले ही ना बदले, लेकिन वाणी कई मिल जाती है। यानी पूरे शहर की खबर सुनने को मिल जाएगी। हर आने जाने वाला यहाँ रुकता है, चाय की चुस्की लेता है और चुनाव के गुणा भाग को समझता भी है। तो हमने भी अपनी गाड़ी रोक ली आगरा के ऐसे ही एक टी स्टॉल पर। तो चलिए जानते हैं क्या है लोगों की राय। आगरा की एक मशहूर चाय की दुकान जो 24 घंटे चलती है। यहाँ आपको अपने आप लोग चाय पीते हुए दिखेंगे अलग अलग जगह से, बल्कि सुने तो कोई बाहर से भी आए हुए लोग हैं चाय पीने, ऐसा सुन रहा हूँ मैं। आप बताइए, क्या है, कुछ काम हुआ कि नहीं सरकार में? देखिए, अगर देखा जाए, सच बताएं, कुछ मुद्दे की बात करिए, पॉइंट टू पॉइंट बात करिए, ठीक है ना। पॉइंट पे बात करेंगे तो इस गवर्नमेंट में, योगी गवर्नमेंट में एक तरह का गुंडा राज ऑलमोस्ट ख़त्म है, ठीक है। गुंडा राज ख़त्म है, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ें जो मैंने देखा है बहुत करीब से, मैं ज़्यादातर मार्केट में ही रहता हूँ, सड़क व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लाइट की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी। किसको वोट देने का लग रहा है? मोदी। मोदी? कारण क्या है इस बार? मोदी है बस। योगी? अच्छा, मोदी कारण है। अच्छा, अरे नहीं, आप भी बताइए। नहीं, आप खाते आते ही बताइए किसको आज वोट दे रहे हैं? हम तो योगी जी को ही देंगे। योगी जी को? हाँ बिल्कुल। और उनकी वजह से आज हम खुले में खड़े हुए हैं और कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, किसी भी तरह की कोई तनाव नहीं है और मानसिक संतुलन से भी बिल्कुल फ्री है कि घर से भी माँ बाप ने निश्चिंत तौर पे भेज रखा है कि आप जाओ, कोई टेंशन नहीं है। सड़कों पे कोई दिक्कत नहीं है? कोई भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आज भाई के साथ आए हुए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए काका, ये आए जो बताइए किसको वोट? बीजेपी को वोट जा रहा है। वोट बीजेपी? फिर से योगी सरकार बन रही है। योगी सरकार बिल्कुल बन रही है। योगी जी का कारण है हिंदुत्व के लिए, वो हिंदुत्व का पहला नेता है और उसको हम वोट करेंगे। किसको देंगे? मैं बताता हूँ, कारण ये है कि भाजपा ने जितनी भी जो योजना है किसी आरक्षण के हिसाब से नहीं दी है, ये सब समाज के लोगों का योजनाएं दी हैं। जैसे कि आप उठा लीजिए, प्रत्येक योजना है 2.5 लाख जो प्रत्येक घर वाला है। हाँ जी, तो सबको दिया, ये सबको दिया निरंतर, किसी जाति के हिसाब से नहीं बांटा योगी जी। योगी जी में किस बात के लिए ताकत है आपको लगता है? किस में सबसे बड़ी बात? योगी जी ने बड़े बड़े गुंडे और माफियों को अंडर करा दिया। आप बताइए किसको लग रहा है? तो योगी जी की सरकार दोबारा इस प्रदेश में बनने जा रही है और सबसे बड़ा कारण यही है कि सुरक्षा एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस प्रदेश में, और माफियाओं को जेल में डालने का काम योगी सरकार ने किया है और इस वजह से फिर से बाबा की सरकार प्रदेश में बनने वाली है। 2017 के चुनाव से पहले आगरा कैंट को बीएसपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन पिछले चुनाव में ये सीट भी बीजेपी के हिस्से में चली गई। हालांकि अब जिस तरह का लोगों का रुझान है, उससे लगता यही है कि बीएसपी यहाँ बड़ा उलटफेर कर सकती है। आगरा में इलेक्शन यूपी वाला में आज आगरा की कहानी अलग अलग जगह हमने आपको दिखाई। कल किसी और शहर में हम आपको लिए चलते हैं।
वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश के साथ हिरेंद्र पुंडीर, न्यूज नेशन, आगरा।